ये अपने डिफेंस को मजबूत रखना है। आपका क्या? मैं आपको इस पे बता देता हूँ, आपको समझना पड़ेगा, आपको भी समझना पड़ेगा, हमें भी समझना पड़ेगा, इस पब्लिक को भी समझना पड़ेगा। हम 32 बिलियन की हमने एक्सपोर्ट की 2022 में, लेकिन हमने इंपोर्ट की 65 बिलियन की। अब ये जो डिफरेंस है ना, ये हमें हर बार कुछ रेमिटेंस आ जाती हैं, इस तरह हम मैनेज कर लेते हैं, लेकिन फिर भी हमें IMF के पास जाना पड़ता है। जब तक हम एक्सपोर्ट को इंपोर्ट के लेवल पे नहीं ला सकते, तब तक हम IMF के पास बैठे रहेंगे, उनकी शराइत मानते रहेंगे। और उस शर्त में जो सबसे अहम शर्त है वो रजीम चेंज में यही है कि वो आपको कहीं ना कहीं बिग डील जो है वो न्यूक्लियर पावर को देखना पड़ेगा। ये बताएं कि हमें तो 75 साल से ये बताया जा रहा है, इस बात से डराया जा रहा है कि भाई हमारे पास एटॉमिक पावर है, इसलिए हम जो सा इंडिया हमारे पे नहीं अटैक कर पा रहा। अगर एटॉमिक पावर हमारी खतरे सर, में... इसमें मैं जस्ट एक आपसे पॉइंट कहना चाहूँगा। देखें, जब से आपने न्यूक्लियर पावर का आपने तजुर्बा किया है, अमेरिका उस वक्त भी आपके अगेंस्ट था, आपको उस वक्त भी रोका गया था, लेकिन जो भी सिचुएशन थी आपने वो किया अपने आप को उस वक्त सेव करने के लिए। ये पॉलिसी तब से चल रही है बैकबोन पे। आपको वो इस चीज़ से महरूम करना चाहते हैं, अब वो आपको मुआशी तौर पे कमज़ोर करना चाहते हैं। आप ऐसी कौम है कि जो आप उनको फिजिकली तौर पे उनको कमज़ोर नज़र नहीं आती, लेकिन वो मेंटली तौर पे आपको कमज़ोर करेंगे, मुआशी तौर पे आपको कमज़ोर करेंगे, आपको इतना तंग कर देंगे कि आप उनके आगे घुटने टेक देंगे और उनको सब कुछ देने के लिए। तंग हम खुद हो रहे हैं, वो तो नहीं कर रहे। अच्छा, इंडिया को कोई फायदा है इस चीज़ का? कहा जाता है इंडिया भी बेसिकली सर देखें, जो अमेरिका है इंडिया उसके साथ है, उसके पीछे है। जो अमेरिका ने कहना है इंडिया ने वही करना है। इंडिया हमें डायरेक्ट हिट इसलिए कर सकता कि उसको पता है कि जब से हम उससे अलग हुए हैं वो हमसे आगे नहीं है। हाँ ठीक है, अभी मुआशी तौर पे वो हमसे आगे हो सकता है, लेकिन जंग के लिए वो डायरेक्ट हमारे साथ अटैच नहीं हो सकता, हमारे से वो मुकाबला नहीं कर सकता अभी भी। लेकिन अगर हिस्ट्री देखें तो चार उसमें मैं आपको बताऊं, वो भी हमें जो पढ़ाया गया वो कुछ और था, हिस्ट्री कुछ और थी। देखिए मेरी बात सुने, मैं आपको बताता हूँ अब किस तरह इंडिया का मुकाबला करना चाह रहे हैं। इंडिया पागल है यार, कुछ जंग में आएगा और आके अपनी इकोनॉमी जो 560 बिलियन डॉलर के रिजर्व उनके पास पड़े हुए हैं और हमारे पास 5 बिलियन डॉलर के रिजर्व है, वो भी किसी के उधार पे। ठीक है, आप किस तरह इंडिया चाहेगा कि वो अपनी चलती हुई इकोनॉमी को एक जंग में झोंक के खराब कर ले? हम तो ऑलरेडी जंगें लड़ रहे हैं, कभी अमेरिका की जंगें लड़ रहे हैं। इनकी बात को सेकंड करता हूँ। अब तो अगर हमें डराना है ना, या ये चकमा देना है या चूरन बेचना है, तो हम अफगानिस्तान का भेज देंगे। हाँ, वो शायद बिक जाए, क्योंकि इंडिया अब हम पे अटैक नहीं करेगा। ये भी तो इंडिया अब अटैक करेगा, वो तब करेगा जब हम बहुत वीक हो जाएंगे, तो वो हमसे लेंगे गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर। तो वहाँ पे तो ऑलरेडी प्रोटेस्ट चल रहे हैं गिलगित में कि आपको शायद अगर यस, मुझे आइडिया उस बारे में भी। लेकिन देखें मेरी बात सुने, जब तक आप लोगों को खाना पीना जो उनकी ज़रूरियात है वो पूरी नहीं रियासत करेगी, तो लोग आपके साथ नहीं चलेंगे। ये हमारे जो ऊपर माइंड बैठे हुए हैं ना, जिनको हम एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, उनसे खुदा के लिए अल्लाह का वास्ता है इस मुल्क पर रहम करें, अपने मैंडेट में रहें। हमें आपकी खिदमत की नहीं ज़रूरत, आप बॉर्डर्स को कवर करें, आपकी वही बहुत मेहरबानी है। उसके बाकायदा बाकी छोड़ दें, इनको मौका दें। बांग्लादेश भी यहाँ से बना है, वो 40 बिलियन रिजर्व लेके बैठा हुआ है, हम 5 बिलियन पे बैठे हुए हैं, वो भी नहीं है हमारे। खुदा के लिए इस मुल्क में बिजनेस होने दें। और मजे की बात यह है, बाद में हम ये तो कह देंगे एक बहाना तुम्हारे पास है कि भाई इंडिया ने इन्वॉल्वमेंट की, जैसे बांग्लादेश में की, इंडिया ने उसमें इन्वॉल्वमेंट। सर वो करेंगे इन्वॉल्वमेंट, देखें उनकी इन्वॉल्वमेंट रहेगी। हम जब वीक ही इतने हो जाएंगे तो उनकी इन्वॉल्वमेंट हम पे और ज्यादा हो जाएगी। जब आप स्ट्रांग होंगे, आप करते रहे इंडिया में इन्वॉल्वमेंट, उनको परवाह भी नहीं है। वो बिलियंस में वो इंडस्ट्री IT पे खर्च कर रहे हैं, वो बहुत सारे मामला कर रहे हैं। आपकी एक इंडस्ट्री मुझे बता दें, आपने टेक्सटाइल सेक्टर आपका 18 बिलियन पे क्लोज हुआ इमरान खान के दौर में, आपने आके उसका भी बेड़ा गर्क कर दिया, 5% पे वो वापस चला गया। जबकि उन्होंने एप्टमा ने इमरान खान से कमिटमेंट की थी कि अगर यही पॉलिसीज आपने हमारे लिए रखी तो हम 2024 50 बिलियन पे क्लोज करेंगे, 18 से 50 बिलियन पे क्लोज करेंगे। लेकिन इन्होंने वो पॉलिसीज चेंज कर दी, वो सारी उनकी। मैं बेसिकली टेक्सटाइल सेक्टर से इनडायरेक्टली बिलोंग करता हूँ, मुझे सारी उनकी सिचुएशन पता है। लेकिन वो ओवरऑल मेरे ख्याल से अगर यही हाल रहा अभी, तो जो भी, सबसे पहले एक हल बता दूं, अगर आप हल पूछना चाहते हैं मुझसे, सिंपल एक ही सोल्यूशन है। चाहे मैं कहता हूँ जी सर आपका बहुत बड़ा माइंड होगा, आप एस्टेब्लिशमेंट है, आपके पास थिंक टैंक बैठे होते हैं, सियासतदानों की यही बेवकूफ़ी है कि उनके पास थिंक टैंक नहीं होते।
आपने जिस दिन इलेक्शन करवाने हैं वो पहला दिन होगा हमारा इन प्रोसेस के, हमने जीरो से स्टार्ट लेना है। जीरो से स्टार्ट लेना, लेकिन इलेक्शन भी अगर फेयर होंगे तो। Yes. अच्छा, आपने बोला कि अमेरिका और इंडिया एक ही चीज़ है, दोनों वो इंडिया अमेरिका के कहने पे चलता है, लेकिन रशिया के मामले में देखा जाए, रशिया के मामले में अमेरिका ने सैंक्शंस लगाई कि आप ऑयल ना लें रशिया से, लेकिन उन्होंने तो ऑयल लिया और बिल्कुल धड़ल्ले से लिया। इसका मतलब वो अपनी सर, आपकी जो इमरान खान ने कहा था कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो हमारी खुद मुख्तार होनी चाहिए, हमारी अपनी ज़रूरियात के मुताबिक होनी चाहिए कि हमें किस में फ़ायदा है, और इस पे एग्जांपल भी इंडिया की, उसमें हम किसी की गुलाम, बेसिकली उनके कहने का मकसद ये है कि इस चीज़ में हम किसी की गुलामी नहीं करेंगे, किसी का हुक्म नहीं मानेंगे। देखिए, हम खुद मुख्तार कौम है, आज़ाद कौम है, ये हमें कहा गया, लेकिन इस टाइम शायद हम नहीं रहे। जी बिल्कुल, यही चीज़ कह रहे हैं कि इसी तरह, इसीलिए रूस के साथ अगर वो मुआहदे हो जाते, उस वक्त ये चीज़ें हो जाती, तो शायद आज पिक्चर भी चेंज होती। आपकी तरफ आते हैं लास्ट में, बस आपने मुझे ये बताना है कि क्वेश्चन वही है कि IMF अगर ये शर्त रखता है कि आप अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो हमारे अंडर कर दें या हमारे कहने पर उसे आप जो है वो मैनेज करें, तो हमारे लिए ये बड़ी मुश्किल वाली बात होगी या नहीं? बेसिकली जो एक नैरेटिव डेवलप किया जा रहा है ना, कि ये हमारे में हो रहा है कि नैरेटिव बनाया जाए कि यार इन न्यूक्लियर एसिड से हमारा क्या फ़ायदा है, ये नैरेटिव बन रहा है, नहीं, ये नैरेटिव बनाया जा रहा है, खाना खाने को सिचुएशन बनाई जा रही है कि एक आपको बिल्कुल जो कंट्री को ना बिल्कुल लॉस्ट पॉइंट पे ले आएंगे कि लोग मरने के करीब होंगे, वो कहेंगे यार कुछ ना कुछ तो करो, वो कहेंगे हमारे, वो ये खुद अवाम के थ्रू करेंगे, वो कहेंगे लो जी हमारे पास ये लास्ट ऑप्शन है, ये हम बेच के ना हमारे पास $100 बिलियन आ जाएगा, और लोग कहेंगे यार हम, और वो आएगा। और फिर श्रीलंका की एग्जांपल लीजिए, वहाँ पे भी 50% वो आर्मी, देखें, वो जो डॉलर है ना, वो जो डॉलर 250 के राउंड में पहुंचा हुआ है, वो और 100 अंडर 100 आ जाएगा, आपका पेट्रोल अंडर 100 आ जाएगा। उससे क्या होगा, लोग कहेंगे यार हमने पहले क्यों नहीं कर दिया था, ये तो हमें जरूरत पहले की थी आपने, वो फिर कहेंगे और ये तो हमारे थ्रू ही कराएंगे, और बाद में देखिए जी हमने तो आपके कहने पे किया है। कहने पे किया। इनका पॉइंट बड़ा वैलिड है कि मतलब कि कहीं ना कहीं पब्लिक को इतना मजबूर कर दिया जाए कि वो खुद बोलने लग पड़े। अपने ऊपर नहीं लेंगे ना, ये भी वो पब्लिक के ऊपर डालेंगे, सिचुएशन के ऊपर डालेंगे कि देखिए जी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, आए दिन हम भारत और पाकिस्तान का वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो दोस्तों, इस समय जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो ट्रंप से मिल चुके हैं, और भारत और अमेरिका की जो दोस्ती है वो बहुत मजबूत हो चुकी है। और इससे कुछ पाकिस्तानियों का मानना है कि जो भारत और अमेरिका के बीच दोस्ती हुई है, इससे पाकिस्तान को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, क्योंकि अमेरिका एक बहुत ही ताकतवर देश है, और अमेरिका से भारत मिलने के बाद वो भी बहुत ताकतवर हो गया है। बाकी वीडियो में देखिए। जय हिंद, जय भारत। जब खाना नहीं होगा तो वो सलाम को भूल जाता है बंदा, मतलब अपना भूल जाता है, तो फिर वो एडमिन साहब से तो हम इजीली हजम कर जाएंगे। लास्ट में बहुत ज़्यादा टाइम लिया, और टाइम मुझे उम्मीद नहीं थी इतनी लंबी गुफ्तगू होगी, लेकिन अच्छा लगा। एजुकेटेड जब किसी से बात करते हैं तो अच्छा लगता है। मुझे लास्ट में बस ये बता दें कि अगर अल्लाह ना करे हमारा एटॉमिक प्रोग्राम किसी के अंडर जाता है, तो हम जो हर बात पे कभी किसी को, कभी इंडिया को धमकी दे देते हैं, कभी किसी को दे देते हैं, कभी इसराइल को दे देते हैं, क्या कहना चाहेंगे? टू बी ऑनेस्ट, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं जितना अभी तक समझा हूं ना सारे मामलात को, मैं समझने की सियासत का स्टूडेंट भी हूं, मैं जितना समझा हूं ना, जब तक आप जैसे लोग, मेरे जैसे लोग, भाई जैसे लोग यहाँ इस माशरे में मौजूद हैं, तो इनके पास जब तक ये मोबाइल और सोशल मीडिया की पावर मौजूद है, मेरा नहीं ख्याल, मेरी पर्सनल ये पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा नहीं ख्याल कोई इस तरह की ये डील कर पाएंगे। इनको मुंह की खानी पड़ेगी।